हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के गिरने के साथ ही कांग्रेसी नेता जयप्रकाश भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हुए हैं। पूर्व केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री जयप्रकाश अब भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ ही जननायक जनता पार्टी को अपने निशाने पर ले रहे हैं। जेपी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मुझे बताइए कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर काफी ज्यादा विश्वास कांग्रेस को था कि किसानों का साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक और जेजेपी के विधायक देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए, यह विश्वास प्रस्ताव इसीलिए लाया गया था कि जिस तरीके से कुछ भारतीय जनता पार्टी के विधायक और जेजेपी के विधायक और कुछ निर्दलीय विधायक जो सरकार का समर्थन कर रहे थे, वो बार बार ये कह रहे थे कि हम किसानों के पक्ष में हैं, हम किसानों के समर्थन में हैं और सरकार ने किसानों की बात को मान लेना चाहिए। हमें यहाँ तक कि भी टुवाने के जो विधायक थे बबली, वो तो बार बार ये कह रहे थे गाँव में नहीं घुसने देते, हम बढ़ नहीं सकते, हम लोगों में जा नहीं सकते। इसी तरीके से बरवाड़ा के विधायक सिहाग साहब जोगीराम जी, वो भी यही कह रहे थे। तो और उन्होंने बार बार जब अविश्वास की बात कही तो नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक संवैधानिक फर्ज बनता है, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पे है, विपक्ष के नेता है, तो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए। और इस अविश्वास प्रस्ताव लाने का मतलब ये था कि अगर इससे पंचर तो ये उसी दिन हो गया। पहला पंचर तो हुआ कि जब एलनाबाद के विधायक अभय सिंह ने इस्तीफा दे दिया। अब प्रजातंत्र में देखो, इस्तीफा देकर के जाना वो सत्ताधारी दल को हमेशा उसका लाभ होता है। एक नुकसान हमें हुआ, अभय सिंह ने इस्तीफा दे दिया। वो क्या स्कीम थी या क्या मामला था वो राम जाने, इसका भी विश्लेषण 1 महीने 2 महीने 3 महीने के बाद होगा, क्योंकि इस अभय सिंह के इस्तीफे से सीधा लाभ सरकार को हो गया। एक हमारे जो विधायक थे कालका से, वो अदालत में उनको सजा होगी और उसके बाद इन्होंने आनन फानन में उनकी सदस्यता रद्द कर दी। जैसे 2 विधायक गए, उसके बाद इन्होंने सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके और कुछ साथियों को पता नहीं क्या ऐसा प्रलोभन या लोभ लालच मिला, यहाँ तक भी कि एक साथी ने तो किसानों को देशद्रोही तक कह डाला। यहाँ ये जिस तरीके से किसान को इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं किसानों के खिलाफ, तो बार बार ये कह रहे हैं क्या हमारे जननायक जनता पार्टी के विधायक है देवेंद्र सिंह बबली 2 टूक कल मीडिया से ये बात सामने रखी कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर उनका फैसला जो भी हो, लेकिन व्हिप जारी कर दी गई है पार्टी की तरफ से। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि जेजेपी अपना जनाधार खो चुकी है और समर्थन सरकार से वापस ले लेना चाहिए, लेकिन व्हिप है तो चूंकि उन्हें वोट करना पड़ेगा, वो भी सरकार के समर्थन में। देखिए, इसमें एक बड़ा भारी बेईमाना है। प्रजातंत्र में जनता सबसे सर्वप्रिय होती है। जब प्रजातंत्र में लोक लाज खत्म हो जाता है सत्ताधारी दल का और लोक लाज चला जाएगा तो फिर लोक राज नहीं रहेगा। लोक राज नहीं रहेगा तो जिस तरीके से किसानों ने हर विधायक के घर जा जा करके कल परसों में 2-3 दिन में कहा कि आज व्हिप तो जनता का स्वीकार करना चाहिए। मैं बबली से भी कहना चाहता था और मैंने कहा भी था कि जो ये व्हिप है पार्टियों का, ये केवल विधानसभा के अंदर है। ये तो ठीक है कि अगर कोई व्हिप का उल्लंघन करता है उसकी सदस्यता जा सकती है, लेकिन पार्टी के नेता में इतना दम हो। 1990 में आप लोगों को याद होगा जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिराई केंद्र में, उस वक्त मैं मेंबर पार्लियामेंट था। मुझे और चौधरी देवीलाल को और गुरदयाल सिंह सैनी को और कपिल देव शास्त्री को, 4 आदमियों को हमने सरकार की खिलाफत की थी केंद्र में। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार की हमें अनअटैच कर दिया था, हमें बर्खास्त नहीं करवाया था। बबली हो या दूसरा जोगीराम सिहाग हो या कोई और हो, इन्होंने पहले तो इनकी धीरे देखना चाहिए था कि इन्होंने जनता का व्हिप को मान करके और अविश्वास प्रस्ताव में अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए था और दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए किसानों की मदद करनी चाहिए। मैं आखिरी सवाल आपके सामने रख लूं, अब इस अविश्वास प्रस्ताव का जो खारिज हो चुका है, हरियाणा की राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, इस अविश्वास प्रस्ताव का एक असर तो पड़ ही गया कि ये पता लग गया कौन विधायक सरकार के साथ है, कौन विधायक किसान के साथ है। जिस तरीके से स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के पोते प्रपोते बार बार किसान की वाहवाही लूटने का प्रयास करते थे, झूठे घड़ियालू आंसू बहते थे और लोगों के सामने पिछले 15-20 वर्ष से झूठ की राजनीति जिन्होंने चलाई, और जब मैं ये विरोध उनका करता था कि भाई ठीक है चौधरी देवीलाल के पोते प्रपोते हैं लेकिन किसान के हमदर्द नहीं है, एक तो जनता को ये पता लग गया कि किसान के सबसे बड़े शत्रु आज का दिन हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में काला दिवस के नाम से माना जाएगा कि जिस तरीके से चौधरी देवीलाल के पोते और प्रपोतों ने
भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बचा करके एक पूंजीपतियों का, उद्योगपतियों का एक एजेंट के रूप में काम किया है। क्योंकि ये जो अविश्वास प्रस्ताव था, ये तो 3 काले कानूनों को लेकर के था कि हमारी लड़ाई ये है भाई, जिस दिन ये तीनों कानून पास तो हो चुके हैं, लागू हो जाएंगे संपूर्ण तरीके से, इस देश में किसानी के ऊपर भी कॉर्पोरेट हाउस का कब्जा हो जाएगा। तो ये नेता जयप्रकाश दोटुक ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में आज का दिन अविश्वास प्रस्ताव के गिरने के साथ ही काले दिन के रूप में दर्ज किया जाएगा और जनता समय आने पर इसका फैसला भी राजनीतिक दलों और सत्ता में बैठे लोगों के सामने रखने का काम करेगी। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।